अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल और शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम अपना LMIA के 2024 के जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसमें ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल जो है LMIA बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम है इसका। तो जितना जल्दी हो सकता है लोगों के पास अगर पड़े हुए हैं LMIA के लेटर वगैरह, मतलब कि लोगों के पास अगर एम्प्लॉयर ने आपको बुलाया हुआ है तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रूल के साथ। व्हेन डू LMIAs एक्सपायर्ड। अच्छा, ये ना आजकल बड़ी वो हुआ हुआ है काम खराब के लोगों को लग रहा है कि 6 मंथ्स जो है ना वो सिर्फ वर्क परमिट का है LMIA का, जो कि मुझे भी लग रहा था। तो इधर इन्होंने क्लियर किया कि 6 मंथ्स हैं LMIA के एक्सपायर। अच्छा, जैसे आज मैं एम्प्लॉयर हूँ ना, तो मैंने आज आपको मतलब कि LMIA इशू किया है। ठीक है, तो आपने विद इन 6 मंथ्स अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर 6 मंथ्स वो LMIA एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आप 6 मंथ्स के बाद नहीं कर सकते। तो वो जो 6 और 8 मंथ्स की एक्सटेंशन वाला काम था ना, वो ये था, वो वर्क परमिट का नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि वाज़ह लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर जब भी LMIA इशू करेगा उसके 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर एम्प्लॉयर को दोबारा से एक नया LMIA इशू करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप विद इन 6 मंथ्स उसको अप्लाई कर देते हो तो उसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बेहतर यही है कि जिस दिन आपको मिले आप उसी दिन अप्लाई करो, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहला रूल तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था जो लोगों का था और वो क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं कि एम्प्लॉयर को मतलब कि जो है LMIA का ओरिजिनल लेटर सेंड करना है, ये वगैरह वो वगैरह। ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो रूल है वो यहाँ पे ये आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LMIA एक्सपायरी डेट और वर्क ड्यूरेशन जो है उसकी वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट। जो LMIA की एक्सपायरी डेट है, अभी जैसे हमने डिस्कस कर लिया, वो होती है कि अगर आज आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया ना LMIA का लेटर, तो उसके 6 महीने बाद ना आपका फिर एक्सपायर हो जाना है व्हाट्सोएवर। ठीक है, जो मर्जी कर लो, वो 6 महीने बाद आपका एक्सपायर हो जाना है। और फिर उसके बाद अगर एम्प्लॉयर चाहता है तो वो आपको नया भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। ठीक है, वो हो गया। अब वर्क परमिट का क्या सीन होता है? वर्क परमिट का ये सीन होता है कि जब आप कनाडा पोर्ट पे आते हो ना, यहाँ पे मतलब कि जहाँ पे भी एंटर करते हो वहां पे आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हो। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उस बंदे की मर्जी होती है कि वो आपको कितना दे। ठीक है, कितना लंबा वो वर्क परमिट की ड्यूरेशन का दे। ठीक है, मिनिमम जो है मेरे नज़रिए में 12 महीने का तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि 12 महीने आपका प्रोसेसिंग टाइम, मतलब कि सारी चीज़ें 12 महीने से ज़्यादा 18 मंथ्स, आई गेस 18 मंथ्स का तो आपको एटलीस्ट देंगे। 2 साल का भी हो सकता है, क्योंकि देखे ना, 1 साल आपने जॉब करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना PR का भी प्रोसेस करना, तो 18 मंथ्स आई गेस के मिनिमम तुम 18 मंथ्स देते होंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क ड्यूरेशन इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कैनेडा, ESDS या सर्विस कैनेडाज असेसमेंट ऑफ एन LMIA एप्लीकेशन। वो आएंगे, ठीक है, आपका वो LMIA चेक करेंगे, सब कुछ देखेंगे कि क्या जॉब है, क्या क्या है। उसकी बिना पर वो फिर आपको जो है वहाँ पे सर्विस कनाडा वाले ना उस असेसमेंट के बिना पे आपको फिर आपका वर्क परमिट की ड्यूरेशन ना सेट करके वहीं पे देंगे। वैसे एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपको ड्यूरेशन कम मिल जाए ना, मतलब कि अगर आपको ड्यूरेशन आपको 18 मंथ से कम है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको ना। वैसे होता तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो वो उनको मतलब कि ना वर्क परमिट और ये स्टडी परमिट की मतलब कि वो दे देते हैं, ज़रा ना ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। तो सुना है, कभी ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं करना तो नहीं, कि वैसे तो बंदा घबराया होता है, वो कहता है कि यार छोड़ो, जो भी मिल गया, बस कनाडा आ गए हैं तो बस सही है। अच्छा, what about job offers that starts more than 6 months after the LMIA is issued? अच्छा, ये है कि इसमें इसका मतलब ये है कि जी अगर आपकी जॉब 6 महीने के बाद स्टार्ट हो रही है, फिर क्या करेंगे आप? और आपके पास LMIA आ गया, लेकिन जॉब जो है वो 6 महीने स्टार्ट हो रही है, 6 महीने बाद, मतलब कि 6 महीने जब एक्सपायरी टाइम खत्म हो रहा है ना LMIA का, उसके बाद स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या करना है आपने?
क्योंकि उनको तो एक्टिव जॉब चाहिए। उन्होंने तो ये देखना है ना कि आपके जहन में तो यही होगा ना कि जाते साथ ही जॉब करनी है, जब मर्जी वीजा आ जाए, जब मर्जी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी चाहे 6 महीने बाद स्टार्ट हो रही है, चाहे उसी दिन स्टार्ट हो रही है, चाहे साल बाद स्टार्ट हो रही है, आपके पास LMI आ गया, आपके पास 6 महीने अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई करो, ठीक है। आपकी जब मर्जी जॉब स्टार्ट हो रही है, आपको मिल जाना वीजा, ठीक है। आपको वीजा मिल जाना, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये जॉब की स्टार्ट डेट वगैरह की टेंशन नहीं लेनी कि यार इतनी देर बाद स्टार्ट हो रही है, एमई ऑफिसर कहे कि अभी तो तुम्हारी जॉब नहीं स्टार्ट हुई, तो तुम अभी पहले ही आ गए हो। तो वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वो कोई चक्कर नहीं है, उसका इजी सीन है, ठीक है। कैन ESDS सर्विस कैनेडा इशू एन LMI विद एन एक्सपायरी डेट ऑफ लेस देन 6 months? यस, सर्विस कनाडा जो है वो आपको ये भी कर सकता है कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट पीरियड है, या मतलब कि कुछ लोग आते हैं सिर्फ, जैसे कि अब अगर मैंने अब यहाँ पे घर में काम करवाना है, मैं कहता हूँ यार मुझे पाकिस्तान से बंदा चाहिए कोई हफ्ते 2 के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म फिर LMI फिर वो होता है, और वो फिर एक्सपायर भी जल्दी हो जाता है, 6 महीने नहीं होते उसका प्रॉपर टाइम। मैं मतलब कि बताता हूँ कि यार मेरी कंपनियां मुझे ना ट्रेनिंग के लिए बंदा चाहिए कोई 2-3 हफ्तों के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म LMI होता है कि मैं कहीं से फिर बंदा बुलाऊंगा, मतलब कि पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, ठीक है। तो वो होता है लेस देन 6 months, जो कि इन आप हमारे केसेस में हमें नहीं सूट करता, हमें नहीं चाहिए ये मोस्टली वाइट पीपल ही करते हैं। डू एम्प्लॉयर्स हैव टू वेट अंटिल दे हैव recruited a foreign worker to apply for an LMI? No, most employers don't have to include the worker's name or for ESTS Service Canada to have it. अच्छा, आपकी कोई भी डिटेल्स नहीं चाहिए होती, ठीक है, LMI के लिए कोई भी आपका मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। आपका एम्प्लॉयर ही सब कुछ आपके लिए करेगा। LMI का तरीका होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि LMI अगर जैसे मेरा बिजनेस है तो मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि वो सारा तरीका होता है, बड़ा इजी तरीका है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसमें पैसे कितने लगते हैं और आपके कितने लगते हैं वो भी सारा बताऊंगा। वो बहुत मज़े की चीज़ है और आप लोग घबरा जाएंगे, लेकिन एक बात, ठीक है, कि आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एम्प्लॉयर को। जैसे मेरी कंपनी है, मुझे कुछ नहीं आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए LMI अप्लाई करने के लिए। मैं बस वो IRCC को वो जो भी है मतलब कि सर्विस कनाडा को रिक्वेस्ट करूँगा, वो जो जिस तरह भी जो भी तरीका है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो करूँगा, और फिर वो LMI मुझे दे देंगे, अननेम्ड LMI, ठीक है। और फिर मैं आपको या किसी और को दूंगा कि यार ये लो, ये पेपर लो, और आप अपने नेम के बेसिस पे जो है वो अप्लाई करो, ठीक है। Does the maximum 6 months validity apply to all streams of temporary foreign worker program? जी भाई, ये जो है 6 months वाली वैलिडिटी जो प्रोग्राम है ना, कि मतलब कि 6 महीने में, अगर आपको मैंने आज पेपर दिया तो 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, ये हर वर्कर पे अप्लाई होगा, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में है, चाहे आप जो मर्जी फील्ड में, एक्सेप्ट सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम, जिसमें हम नहीं आते, कोई भी नहीं आता, इंडिया, पाकिस्तान या एशिया या किसी और मुल्क से कोई भी नहीं आता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि यार 6 महीने में LMI एक्सपायर हो जाएगा, यार ये तो बड़ा काम खराब है कि फिर दोबारा मैं इधर आऊँगा, सिर्फ 6 महीने काम करूँगा। वो 6 महीने LMI जो पेपर आपको मिलता है उसकी एक्सपायरी डेट है, आपकी वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट नहीं है। वर्क परमिट इज बेस्ड ऑन सर्विस कनाडा, उस बंदे पे डिपेंड करता है जो जिसके पास आप जाते हो और आप कहते हो कि मैं यहाँ पे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो और वो फिर आपको पोर्ट के ऊपर, टोरंटो आओगे, मॉन्ट्रियल आओगे, जहाँ पे भी आओगे, वहाँ पे आपको फिर वो आपका वर्क परमिट देगा, ठीक है। और प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये आउट ऑफ द बुक है, ये यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, वैसे प्रोसेसिंग टाइम हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हुआ हुआ है, मतलब कि LMI प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। इस टाइम पे काफ़ी जानने वाले हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और उनको तकरीबन 8 महीने, साल होने वाला है, उनके वीज़े नहीं आए। और यार मैं एक आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे हम बैठे हैं ना, हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है ना वो आप लोगों से भी बुरा है, मतलब कि हमारी एप्लीकेशन जितनी डिले कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे 3-4 महीने हो गए मुझे, मेरी एप्लीकेशन डिले हुई है।
दिन भी ऊपर हो गया। मैंने एमपी और ये जितने भी यहाँ के जहाँ यहाँ के पॉलिटिशियन जो होते हैं, एमपीज होते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तो अपनी एप्लीकेशन फास्ट भी करवाई है। वो भी कह रहे हैं कि अभी मतलब कि वो 2 हफ्ते बाद देखेंगे, फिर वो खोलेंगे हमारा मैसेज, फिर आपका प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ना बहुत स्लो है। तो LMIA का तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपको वो पेपर मिले आप अप्लाई करें, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम अच्छा हम देख लेते हैं, एवरेज टाइम। यार ये तो प्रोसेसिंग टाइम जो है यहाँ पे सही वाला नहीं आ रहा। यहाँ पे तो बहुत कम दिखा रहा है प्रोसेसिंग टाइम। यही है ना। LMIA वीज़ा प्रोसेसिंग, यार वीज़े का टाइम नहीं आएगा यहाँ पे। LMIA वीज़े का टाइम नहीं आएगा यहाँ पे, वो दूसरा टाइम आ रहा है जब यहाँ आप आ जाते हो। तो वीज़े का जो टाइमिंग है, जो वीज़ा आपका आ रहा है वो बहुत लेट आ रहा है। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को रेडी करें और अप्लाई करें। जिन जिन के पास LMIA, जिन जिन के पास नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे आप मुझे आके मैसेज करें, तो मैं आपको, अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी हुई है एट द मोमेंट, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर नहीं होगी तो वो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आती। लेकिन जिनके पास लेटर आ गया अप्लाई करें। और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं LMIA का तरीका बताऊंगा कि लोग यहाँ पे LMIA बहुत मतलब कि मज़े का तरीका है, पैसे भी लगते हैं, नहीं भी लगते हैं, तो बड़े मज़े का तरीका है। आपको मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में कि यहाँ पे लोग LMIA कैसे मतलब कि लेते हैं और फिर आप लोगों को बेचते हैं जिस तरह। तो वो फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।